बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बीपीएससी की परीक्षा रद्द। जी हाँ, एक बेहद चौंकाने वाला फैसला। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये उन हजारों लाखों छात्रों की उम्मीदों पर एक बहुत बड़ा प्रहार है जिन्होंने महीनों तक दिन रात एक कर दिया था। आज की इस खास इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में हम सिर्फ सतही बातें नहीं करेंगे, हम बिल्कुल जड़ तक जाएंगे और उन तथ्यों की पड़ताल करेंगे जो इस अचानक लिए गए फैसले के पीछे छिपे हैं। और हमारी जांच की शुरुआत सीधे इस सबसे बड़े सवाल से होती है, क्या वास्तव में कोई पेपर लीक हुआ था या फिर सिर्फ और सिर्फ अफवाहों ने पूरे सिस्टम को घुटनों पर ला दिया। सोचिए, क्या एक वायरल मैसेज ने हजारों ईमानदार छात्रों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया? आज हम एक एक तथ्य की गहराई से जांच करेंगे और सच को सामने लाएंगे। तो चलिए सबसे पहले अप्रैल 2026 में हुई इन बीपीएससी परीक्षाओं के संदर्भ को समझते हैं। ये जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती हैं ना, इनका पैमाना बहुत विशाल होता है। ये सिर्फ नौकरियां नहीं बल्कि कई परिवारों के सुरक्षित भविष्य का सपना होती हैं। 14 अप्रैल से 21 अप्रैल 2026 के बीच सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की परीक्षा कुल 9 पालियों में आयोजित की गई। इसके ठीक बाद 23 अप्रैल को सहायक लोक स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी का एग्जाम हुआ। लाखों बच्चे परीक्षा केंद्रों में थे। बाहर से सब एकदम सामान्य लग रहा था, लेकिन परीक्षा केंद्रों के अंदर कुछ ऐसा खेल चल रहा था जिसने पूरी प्रक्रिया पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। तो सच्चाई क्या है? क्या ये एक सुनियोजित नकल थी या वाकई कोई बड़ा पेपर लीक? जैसे जैसे परीक्षा आगे बढ़ी, सेंटर से कुछ बेहद चौंकाने वाली खबरें आने लगी। प्रशासन ने जब सख्ती की और जांच शुरू की तो जानते हैं क्या मिला? 32, जी हाँ, पूरे 32 अभ्यर्थी रंगे हाथों पकड़े गए। और ये कोई साधारण नकलची नहीं थे, ये हाईटेक तरीके इस्तेमाल कर रहे थे। कानों में छिपे ब्लूटूथ डिवाइस, माइक्रो ईयरपीस, मतलब परीक्षा की पवित्रता को तार तार करने का एक पूरा संगठित प्रयास। इन 32 लोगों के लालच ने उस हर एक ईमानदार छात्र के भविष्य को दांव पर लगा दिया जो अपनी मेहनत के भरोसे वहां बैठा था। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हुआ। एक तरफ सड़कों पर हकीकत थी और दूसरी तरफ सोशल मीडिया का शोर। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट्स की बाढ़ आ गई। दावे होने लगे कि पेपर तो पहले ही लीक हो चुका है। पूरे राज्य में अफरा तफरी मच गई। लेकिन जब जांच एजेंसियों ने गहराई से पड़ताल की तो प्रमाणित सच्चाई कुछ और ही निकली। ब्लूटूथ से नकल, बिल्कुल सच। 32 लोग पकड़े गए, सच। लेकिन किसी भी प्रश्न पत्र का सेट या सीरीज लीक होने का एक भी ठोस सबूत नहीं मिला। अब आते हैं आयोग के आधिकारिक बयानों और परीक्षा रद्द होने के असली कारण पर। जब पूरे राज्य में छात्रों का गुस्सा उबलने लगा और चौतरफा दबाव पड़ा तो सिस्टम को सामने आना ही पड़ा। बीपीएससी की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति ने एक बात शीशे की तरह साफ कर दी। इसमें स्पष्ट लिखा गया कि पुलिस जांच और दर्ज हुई प्राथमिकियों के बावजूद पेपर लीक होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। आयोग ने साफ साफ कहा कि किसी भी क्वेश्चन पेपर की कोई सीरीज लीक नहीं हुई। जिन 32 लोगों ने गड़बड़ी की उन्हें आगामी परीक्षाओं से बैन कर दिया गया। लेकिन जरा सोचिए, अगर पेपर लीक साबित ही नहीं हुआ तो इतनी बड़ी परीक्षा को कैंसिल करने की नौबत क्यों आई? सरकार और आयोग का रुख इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट था कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता ही सर्वोपरि है। उनका मानना था कि अगर रत्ती भर भी संदेह है तो सख्त फैसले लेने ही होंगे। भले ही पेपर लीक न हुआ हो, लेकिन जो छात्र ब्लूटूथ के साथ पकड़े गए और जो अविश्वास का माहौल सोशल मीडिया पर बन गया, उससे सिस्टम पर से भरोसा उठने लगा था। ये कड़ा फैसला किसी एक पक्ष के लिए नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था के प्रति जनता के उस भरोसे को बचाने के लिए लिया गया था। लेकिन इस सबके बीच उन छात्रों के संघर्ष और उनके भविष्य की अनिश्चितता का क्या? इस पूरी प्रक्रिया में असली कीमत कौन चुका रहा है? वो आम और ईमानदार उम्मीदवार, जिसका इस नकल या अफवाह से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। रातों की नींदें, परिवारों का त्याग और वो भयंकर मानसिक तनाव, सब एक झटके में अनिश्चितता के अंधेरे में डूब गया। जब कोई छात्र हताश होकर कहता है कि हर बार यही होता है, हमारे भविष्य का क्या, तो वो सिर्फ एक वाक्य नहीं होता, वो उन महीनों की समर्पित तैयारी का दर्द है जो अब अधर में लटक गई है। एक मेहनती छात्र के लिए ये परीक्षा का रद्द होना उनके सपनों पर लगा एक बहुत बड़ा ब्रेक है। इस दर्द और हताशा के बीच कोचिंग संस्थानों और शिक्षकों की राय भी काफी महत्वपूर्ण है। उनका नजरिया बहुत प्रैक्टिकल है। उनका मानना है कि अगर 32 लोग भी नकल करते पकड़े गए तो इसका सीधा मतलब है कि परीक्षा की गरिमा भंग हुई है। ऐसे में तकनीकी रूप से परीक्षा रद्द करना छात्रों के ही हित में है ताकि कोई बेईमानी से अंदर न जा सके। लेकिन साथ ही ये कड़वी सच्चाई है कि बार बार ऐसा होना सिस्टम की बहुत बड़ी नाकामी है। इस व्यवस्था को तुरंत मजबूत करना होगा ताकि भविष्य में निर्दोष छात्रों को सजा न भुगतनी पड़े। और यही वजह है कि अब सड़कों पर विरोध कर रहे छात्र सिर्फ आश्वासन नहीं मांग रहे, वो भविष्य के लिए ठोस बदलाव चाहते हैं। उनकी मांग बिल्कुल स्पष्ट है, अगली बार जब भी परीक्षा हो तो पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। हर सेंटर पर हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरे लगें, गेट पर एकदम सख्त चेकिंग हो और डिजिटल मॉनिटरिंग के साथ साथ जैमर्स लगे हों ताकि कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम ही न करे। ये वो बुनियादी चीजें हैं जो एक निष्पक्ष परीक्षा के लिए हर उम्मीदवार का हक है। तो अब हम फिर से उसी सबसे बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। जब जांच में ये बात साबित हो गई थी कि प्रश्न पत्र का कोई भी सेट लीक नहीं हुआ था, तो फिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया गया? वो अंतिम वजह क्या थी जिसने प्रशासन को परीक्षा रद्द करने पर मजबूर कर दिया? इस पूरे घटनाक्रम का अंतिम निष्कर्ष यही है कि भले ही बड़े पैमाने पर पेपर लीक का कोई तकनीकी प्रमाण नहीं मिला, लेकिन नकल की पुष्टि जरूर हुई थी। और इन सबसे ऊपर सबसे बड़ा नुकसान हो चुका था जनता और छात्रों के भरोसे का।
परीक्षा सिर्फ निष्पक्ष होनी नहीं चाहिए, वो निष्पक्ष दिखनी भी चाहिए। जब परीक्षा की सत्यनिष्ठा पर से लोगों का विश्वास पूरी तरह उठ गया तो आयोग के पास इसे रद्द करके एक नई शुरुआत करने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं बचा था। अब आगे क्या? हम उम्मीदवारों के लिए एक विशेष रणनीति पर बात करेंगे। देखिए, जो हुआ वो यकीनन बहुत परेशान करने वाला है, लेकिन इस अनिश्चितता के दौर में हार मान लेना कोई विकल्प नहीं है। अपनी तैयारी को ट्रैक पर रखने के लिए बस इन 4 बातों को अपनी दिनचर्या बना लीजिए। पहला, अपना पूरा फोकस वर्तमान सिलेबस पर ही रखिए क्योंकि पैटर्न वही रहेगा। दूसरा, डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन कतई मत छोड़िए। तीसरा, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी के लिए मॉक टेस्ट लगातार देते रहें। और चौथा, सबसे जरूरी, अपने आसपास के नकारात्मक माहौल और हताशा से खुद को पूरी तरह दूर रखें। हमेशा एक बात याद रखिए, जो शिक्षा जगत के बड़े मेंटर्स भी कहते हैं, प्रतिस्पर्धा वही रहेगी और आपकी कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। परीक्षा बस कुछ समय के लिए टली है, खत्म नहीं हुई है। जो तैयारी आपने की है वो आने वाली परीक्षा में आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगी। यही वो वक्त है जब एक मजबूत मानसिकता वाला उम्मीदवार बाकी सभी से आगे निकल सकता है। हमने इस पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में आपके सामने हर एक पहलू खोल कर रख दिया, जांच के तथ्य, सिस्टम की मजबूरी और एक ईमानदार छात्र का दर्द। लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा उस समाज का होता है जो इस सिस्टम का हिस्सा है। इन सभी तथ्यों को देखने के बाद क्या परीक्षा को रद्द करना ही एकमात्र सही फैसला था या कुछ और किया जा सकता था? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। यदि कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो वो भी जरूर पूछें, हम जल्द ही जवाब देंगे। ऐसी ही सटीक और निष्पक्ष जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।